हुए एनकाउंटर की तस्वीर सामने आ गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शूटर और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ एक और अपराधी जिसने हथियार की सप्लाई की थी, पिस्टल दिया था और उसी पिस्टल से गोपाल खेमका की हत्या की गई थी, उस अपराधी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। पटना के माल सलामी इलाके से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। आपको दिखा रहे हैं घटना स्थल की तस्वीर, जहां पुलिस रात में करीब 2:45 बजे 2:45 पर पहुंची थी और वहां पर पुलिस पर ही उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। विकास उर्फ राजा, जो हथियार का तस्कर बताया जा रहा है, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना पुलिस ने देर रात अपराधी का एनकाउंटर किया है, जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था गोपाल खेमका हत्याकांड से। उस मामले में पुलिस उसको अरेस्ट करने गई थी, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और विकास उर्फ राजा को वहीं ढेर कर दिया। उसके बारे में बड़ी खबर निकलकर सामने आई। हथियार का तस्कर है, हथियार की सप्लाई करता है और हथियार का जो तस्कर है विकास उर्फ राजा, वो माल सलामी इलाके का रहने वाला है। पुलिस देर रात यहीं पहुंची थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है ईंट भट्टे की तस्वीर है और यहीं पर विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर किया गया है। माल सलामी इलाके में ये जो है एनकाउंटर की जो घटना हुई है, पुलिस ने दरअसल गिरफ्तार करने की कोशिश की विकास उर्फ राजा को, लेकिन उसने पुलिस पर उल्टे फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। तो पुलिस ने एनकाउंटर किया है और गोपाल खेमका मर्डर केस में, जिसमें काफी अगर यूं कहा जाए सरकार जो है पूरी तरह से घिरती दिख रही थी। विपक्ष के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। नीतीश कुमार जिस विभाग के मुखिया हैं, गृह विभाग के भी वो मुखिया हैं और गृह विभाग के तहत पुलिस विभाग आता है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी। विपक्ष तो घेर ही रहा है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो सहयोगी हैं वो भी आड़े हाथों ले रहे हैं सरकार को। चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया और चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ऐसे में विपक्ष और अपने लोगों से घिरती सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, उसकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, एनकाउंटर किया है और एनकाउंटर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। माल सलामी का ये इलाका है। हम आपको बताएं कि जो इस इलाके में ही एनकाउंटर किया गया है पुलिस के द्वारा। विकास उर्फ राजा को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस सूचना के आधार पर। दरअसल इसके पहले जो शूटर है जिसने गोपाल खेमका की हत्या की थी, सीसीटीवी में वो वारदात कैद हुई थी। तो उमेश यादव जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसको जो है पिस्टल मुहैया कराया था। विकास उर्फ राजा ने पिस्टल दिया था हत्या करने के लिए और अब जो है उसका एनकाउंटर किया गया है और उमेश यादव जो है पुलिस की गिरफ्त में है। वो उसके बारे में बताया ये जा रहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने जो शूटर है उमेश कुमार यादव, उसको पटना के माल सलामी इलाके से पकड़ा था और उमेश यादव से पूछताछ के बाद ही ये तमाम जानकारी मिली। और इसके बाद पुलिस ने पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में भी छापेमारी की और वहां से भी कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है वहीं से गिरफ्तार किया गया। और उसके अलावा जो है पुलिस को सूचना मिली और उस सूचना के आधार पर जब माल सलामी में विकास उर्फ राजा को पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वहां पर पुलिस पर वो फायरिंग करने लगा और इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और विकास उर्फ राजा वहीं ढेर हो गया। तो हम आपको बताएं कि पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार भी बरामद किए थे और जो बताया जा रहा है कि उमेश यादव ने पारिवारिक वजहों से पैसे के लिए जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। उसने लगभग 1 लाख रुपया जो है घटना को अंजाम देने के लिए लिए थे और एसटीएफ और पटना पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जो शूटर है उमेश कुमार यादव, उस पर जो है उससे सवाल जवाब किया गया। उसने तमाम खुलासे किया और उस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई आगे की और उदयगिरी अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई
और 600 फ्लैट नंबर 601 में जो बताया गया कार्रवाई की गई, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसके अलावा जो है पुलिस जो है पूरी तरह से इस मामले में जो है कार्रवाई कर रही है। और अब बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो है उद्भेदन होना इस मामले में बाकी है। 80% से ज़्यादा इस मामले का उद्भेदन किया जा चुका है। और आपको बताएं कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार इस मामले में आज शाम 5 बजे पूरी जानकारी देंगे, इस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, इस पूरे मामले की जानकारी डीजीपी विनय कुमार देंगे। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो इस बीच बड़ी खबर यह है, आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर किया गया है विकास उर्फ राजा का। और भी कई जो है बड़े कनेक्शन का खुलासा हो सकता है। क्या किसी से सांठ-गांठ थी, क्या किसी के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, तमाम बातों का खुलासा देर शाम होगा जब बिहार के डीजीपी विनय कुमार खुद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो फिलहाल जो है आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पटना पुलिस ने एनकाउंटर किया है विकास उर्फ राजा का। और दरअसल इस मामले में अगर यूं कहे कि पटना पुलिस पूरी तरह से गिर रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या की गई और उसके बाद लगभग 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। सवाल खड़े हो रहे थे पुलिस पर, पुलिस की विश्वसनीयता पर, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और सबसे बड़ी बात कि पुलिस ने इस मामले में जो शामिल था, जो अपराधी था, उसका एनकाउंटर किया है और तस्वीर भी सामने आ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।